पास आना, मेरे मठ पर आना, मेरे मंदिर में आना, मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा, मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा, समझ लेना कि वो श्रेष्ठ नहीं है। और जो तुमसे कहे कुछ मत करना, अपने घर के पास के शिव मंदिर में जाना और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, जीवन का सारा सुख प्राप्त होगा। सारा आप समझ जाएंगे कि जीवन में हमें किससे जुड़ना। सच्चा शिव भक्त। चंचुला देवी को देखा रोते हुए, बेटा मैं तुझे इतने दिन से देख रहा हूं, तू रोती है, गंगा के घाट पर आकर रोना। यहां तो लोग मरते हैं तो बधाइयां बांटते हैं, यहां तो काशी में तो लोग मरते हैं तो खुशियां मनाते हैं। काशी में अगर कोई मरता है तो खुशियां मनाई जाती हैं। काशी में तो रोया भी नहीं जाता कि लोग यहां आकर रोते हो मरने के लिए कि हमारा ये दादा चले गया, परदादा चले गया, पिता चले गए, माता चली गई। नहीं नहीं, यहाँ तो कोई मरता है तो बधाइयां बांटी जाती है, खुशियां मनाई जाती है कि काशी में मरा है। जिस काशी में तारक मंत्र दिया जाता है, मेरा वो घरदानी कान में आकर तारक मंत्र दे देता है, उस काशी में कौन छोड़। और तू काशी में आकर रो रही है, काशी में आकर क्यों? चंचुला ने कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है बाबा, मैंने यज्ञ करवा लिया, सब कुछ करवाया, अब मेरे पास में धन नहीं है बाबा, संपदा नहीं। मैं क्या करूं, क्या करूं? क्या करूं? कहते हैं एक हफ्ते तक कहीं पर यज्ञ चले, एक महीने तक कहीं पर यज्ञ चले, एक हफ्ते तक कहीं पर यज्ञ चले, एक महीने तक यज्ञ चले, 6 महीने तक पूजन चले, 1 साल तक अनुष्ठान चले, 2 वर्ष तक व्रत चले, 4 वर्ष तक दुनिया के लोग तीर्थ चले। और जिंदगी में यदि एक बार कोई मन से शिव के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दे और एक बार बैठकर शिव महापुराण की कथा यदि दिल से सुन ले, तो उसको सारे यज्ञ तीर्थ पुण्य फल प्राप्त हो। और वो थोड़ा बहुत नहीं है, कहते हैं 10,000 गुना फल प्राप्त हो जाता है केवल शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने से। और वो 1 लोटा जल साधारण नहीं है, एक पत्र है बहुत सुंदर, देखिए